कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, जिसको ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं, खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। परीक्षा पर चर्चा। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों से मिलकर परीक्षा पर चर्चा की। तिल गुड़ से लेकर बच्चों की मार्क्स पर भी उनके बारे में उन्होंने सफलतापूर्वक बच्चों को ज्ञान दिया और बच्चे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सवाल करने लगे। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे परीक्षा पर चर्चा एक बार फिर से सुर्खियों में बन चुकी है। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, जिसको ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है, हर जगह पे होता है, और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे। यस सर। जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर। क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। हाँ, अच्छा, ये तो पता चलता है कभी कभी कि क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32। हाँ, 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं सर। नहीं, देखिए सच बताना, यहाँ ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर, शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता। सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। हमारे यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता हूँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कुछ है खेत में, वैसी कोई चीज खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है? एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं
जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है जी। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है 4 आ जाइए। कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। तो आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों के बीच देखा और कैसे मार्क्स से लेकर के उनकी हेल्थ और मेंटल को लेकर के भी उन्होंने सफलतापूर्वक समझाया, कैसे एक क्रिकेट का एग्जाम्पल देकर के बच्चों की जो एग्जाम के रिजल्ट आती है उसमें प्रेशर ना लेने की बात कही है। आप पास हो जाए, आपको 90, 60, 70% आने की जो भी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होती है उसको कैसे आप कंट्रोल करें, कैसे इग्नोर करें, इसको लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पर बच्चों की अपनी बात बताई। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।